चलें जी। हम्म, अच्छा। ऑर्डर ब्लॉक को ना थोड़ा सा हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक का पता नहीं हारिस भाई ने मैं हम डिस्कस तो करते रहते हैं, मैंने उन्हें आइडिया तो दिया था कि ये चीज़ इतनी बस पढ़ानी है। ऑर्डर ब्लॉक है। और ऑर्डर ब्लॉक है क्या बेसिकली? ये बेसिकली वो स्मार्ट मनी लिक्विडिटी है जो हमने पहले पढ़ी थी। एक तो स्मार्ट मनी के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो, और एक रिटेलर लिक्विडिटी होती है। जिन दो लिक्विडिटीज की वजह से मार्केट की मूवमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा। अब इसमें अगर हम आ जाएं ऑर्डर ब्लॉक पे, तो ऑर्डर ब्लॉक में बेसिकली होता क्या है कि कोई सी भी जो इनगल्फिंग होती है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। अब वो क्यों कहलाती है? आप कंसीडर करें कि ये चीज़ इस तरह से, ये ऑर्डर, ये एक रेड कैंडल है जो नीचे आई है, और ये उसके बाद न्यू कैंडल है जिसने उसे इनगल्फ कर लिया है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इनगल्फिंग भी यहाँ बना कर दिखा दूँ। कौन सी इनगल्फिंग? ये, और फिर उसके बाद ये। ठीक हो गया। अच्छा, ये है इनगल्फिंग। अभी कंसीडर कर लें कि ये यहाँ से यहाँ तक की मूव रेड कैंडल है, और यहाँ से ऊपर तक की जो मूव है ना, वो है ये ग्रीन कैंडल। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से एक दफ़ा मार्केट नीचे आई है, जब दोबारा यहाँ से इसको क्रॉस कर रही होती है, तो यहाँ पर कोई ना कोई इस एरिया में सेल करने में इंटरेस्टेड होता है। क्योंकि सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं बहुत से लोग। नंबर वन एक तो ये चीज़, और नंबर दो ये कि यहाँ से चूंकि पहले मार्केट नीचे आई थी इस कैंडल से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उनके पेंडिंग ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। दो तीन वजूहत हो सकती हैं। अब जब वो इस एरिया को क्रॉस कर रहे होते हैं, इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को क्रॉस कर रहे होते हैं, अब यहाँ पर जो लोग सेल करते हैं वो सेल के ऑर्डर्स एक तो स्मार्ट मनी के पास चले जाते हैं। सही है, क्योंकि वो सेल करते हैं और उसके बाद मार्केट फौरन से बाय में जाना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे इससे पहले सेल के ऑर्डर्स होते हैं, उनको क्रॉस करने के लिए भी उन्हें डबल वॉल्यूम इस जगह पे चाहिए होता है, कि दोनों को वो यहाँ पर आप कह लें कि शिकस्त दे के या कुछ भी कह लें, कि यहाँ पर वो उनको क्रॉस करके मार्केट ने ऊपर जाना होता है। अब यहाँ पर वो डबल ट्रिपल ऑर्डर्स पुट करते हैं मार्केट में, ताकि इस एरिया को क्रॉस करने में आसानी हो। फिर एक और चीज़ ये भी होती है नॉर्मली, कि ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल जो होती है, ये अक्सर हर मर्तबा नहीं, अक्सर ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी होती है। तो इंस्टीट्यूशनल कैंडल में, मैं इससे पहले भी, इंस्टीट्यूशंस की जो मूव होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो उसमें होता ये है कि नॉर्मली इन एरियाज में ज़्यादा ऑर्डर्स वो पुट करते हैं, तो यहाँ पे उनके कुछ ना कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं, और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाके क्लोजिंग देती है। यानी कि इससे जो पहले वाली कैंडल होती है उसको भी इनगल्फ कर लेती है। अब ये इनगल्फिंग इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। इसमें बस एक चीज़ हमने ये देखनी है कि मार्केट इसको विक को भी उस समय मुकम्मल इनगल्फ कर चुकी हो। अच्छा। छोटी मोटी जो कंफ्यूजन्स है ना, जो जो लास्ट दूसरे बैच की क्लास है उसको देखिए, अगर क्लियर हो जाएंगी। हम थोड़ा सा ना अब जाएंगे एडवांस लेवल पे, ऑर्डर ब्लॉक की जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उनकी तरफ। अच्छा। ऑर्डर ब्लॉक में दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसमें आप कह लें कि जिसमें मार्केट में जैसे ही इनगल्फिंग बनती है, वहीं से डायरेक्टली हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ अभी हम नहीं पढ़ रहे। अभी इस से मुतल्लिक आपने अभी सवाल नहीं करना। आगे भी ये हम आखिरी चार पांच क्लासेस में से कोई एक इंशाल्लाह ये क्लास पढ़ेंगे। एक और चीज़ ये होती है कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बनता है और मार्केट ऊपर नीचे चली जाती है, और फिर वापस आती है, तो आया कि उस ऑर्डर ब्लॉक को हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्या है, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है कि ऑर्डर ब्लॉक की जो बॉडी है, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाएं या बड़े टाइम फ्रेम में हर 10 कैंडल्स में से कोई 2-3 कैंडल्स ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया होता है, इनगल्फिंग की होती है और ये सारी चीजें होती हैं। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक को कब हमने ट्रेड करना है ये तो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये चीज़ अभी हमने देखनी है। एक तो ये कि ये थोड़ा सा गौर करके देखने वाली चीज़ है क्योंकि इतनी आसान नहीं है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में क्या क्या आ जाता है। एक तो सिंपल सी चीज़ है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लें इसको, मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट कह लें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लें। क्या होता है हमारे स्ट्रक्चर शिफ्ट सिंपली ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से यहाँ तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा। सम लाइक हाउ, ये इस तरह की चीज हो गई। अब यहाँ पर आ जाएं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इसमें हम चले जाएंगे, थोड़ा सा जाके देखेंगे इसके स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है। सही है, स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये और इस तरह से, ये दोनों एक ही उसमें हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना। अच्छा देख, इस पे एक मैं आपको ना वो पूरी थ्योरी सी एक मैंने लिखी थी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट में या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एक तो ये कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हुआ है तो एक तो वो पोटेंशियली होना चाहिए, और पोटेंशियली के साथ साथ 2 से 3 कैंडल्स, मतलब जितनी कैंडल स्ट्रक्चर के बाहर क्लोजिंग देंगी ना, स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नंबर 2 ये चीज़ कि अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो वो अच्छा होता क्या है नॉर्मली कि अक्सर हम देखते हैं कैंडल ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर से बाहर क्लोजिंग दी और वहीं से वापस आ गई। लेकिन एक और चीज़ भी होती है बाज़ औक़ात, ये भी चीज़ हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर से बाहर हल्का सा क्लोजिंग देती है मार्केट, और वो वाकई में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और मार्केट वहीं से ऊपर निकल जाती है। ये 2 सिनेरियोज में होता है। मतलब अगर तो ट्रेंड की डायरेक्शन में है, सही है, ट्रेंड की डायरेक्शन में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट इन ट्रेंड्स डायरेक्शन, सही है, ये जो है ना, ये ठीक है। मतलब इसको ये स्ट्रक्चर शिफ्ट बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन अगर हल्की फुल्की उसने बायर क्लोजिंग दी है, स्ट्रक्चर अभी फर्ज करें कि यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन है और इसने हल्की फुल्की बायर क्लोजिंग दी है, तो ये ट्रैप हो सकता है। स्ट्रक्चर डाउन है, ये ट्रैप कैसे हो सकता है। नेक्स्ट कैंडल इस तरह से क्लोजिंग देती है वापस अंदर, और फिर वहां से मार्केट डाउन चली जाती है। तो ये इस तरह से है ये चीज। अच्छा, ये 2-3 चीजें जितनी भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ ये आप लोगों ने नोट करते जाना है। अच्छा, फिर एक और ऑर्डर ब्लॉक की चीज है कि अब फर्ज करें कि ये इस तरह की भी कैंडल्स अक्सर बन जाती हैं। ये एक कैंडल बनी हुई है इस तरह से, और ये अच्छा इसको ग्रीन कर लेते हैं। बल्कि नीचे जाके क्लोजिंग दे रही है तो रेडी रहने देते हैं। इस तरह की कैंडल है ना अगर, तो वो भी, क्या हो गया। अच्छा, इस तरह की अगर कैंडल बन जाती है ना और उसे इनगल्फ करती है हमारे नेक्स्ट कैंडल, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही कहलाएगा। सही है, मतलब इनगल्फिंग होनी चाहिए। अब वो बाजू का विक को भी अगर इनगल्फ कर रही है ना, और बॉडी कम है विक ज्यादा है, तो भी वो इनगल्फिंग ही कहलाएगी। फर्ज करें, फर्ज करें
कि ये जो कैंडल है ना, ये भी ऑर्डर ब्लॉक थी। ये वाली कैंडल, अ, ये भी ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्लास आपने 2 दफा 3 दफा देखनी है कम अज कम भी, और इसके नोट्स भी आप लोगों ने बनाने हैं। ये जो है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाली कैंडल और नेक्स्ट कैंडल ने उसे इनगल्फ किया है, ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया। ये चीज अब वैलिड है नहीं है, उनके लिए आपने दूसरी चीजें देखनी है। अच्छा, फिर एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस एरिया को सेल एरिया कंसीडर करके बैठे हुए हैं ना, चाहे कोई भी हो, वहां पे अगर इनगल्फिंग बनती है या ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक को आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना। सही है, वो ट्रैप हो सकता है, आपने वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल अगर उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप समझें कि मामला खराब है, ये ट्रैप था, और यहाँ से अब मार्केट नीचे जाने वाली है। फिर एक और चीज ये भी है कि कैंडल को मुकम्मल इनगल्फ करे। अभी ये जो है ना, ये इनगल्फिंग नहीं कहलाएगी। ये ये इनगल्फिंग नहीं कहलाएगी। कैंडल को पूरा इनगल्फ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये इनगल्फिंग है और ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ये ये सही है। ये दो रेड कैंडल, दोनों एक जैसी कैंडल भी मिलकर बाज औक़ात ऑर्डर ब्लॉक बना देती हैं। अब ये ऑलमोस्ट उसने उसको टेस्ट किया है, और वहां से ये नीचे आई है। ठीक हो गया। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के केस में क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड भी है। कैसे? ये एक तो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पे होया हुआ है। एक ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे टाइम के हवाले से बतानी है, ये चीज़ बाद में देखते हैं। वो ये कि ना, अगर आपको मिला है, अच्छा इसमें होता क्या है कि आप जो है ना, अगर 1 और में ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं, तो आप या तो H2 में भी साथ में देखें लाजमी, या M30 में। सही है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, अच्छा एक और वीडियो है, एक और जो चीज मैं कहने लगा था, ये काम आपने नहीं करना कि आप डेली के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं और उसी को मजीद समझने के लिए H1 में भी आ रहे हैं। ये काम आपने नहीं करना। मतलब डेली के साथ ऑर्डर ब्लॉक के साथ H1 के ऑर्डर ब्लॉक को कंपेयर नहीं करना। डेली के ऑर्डर ब्लॉक को के साथ आप H4 को कर सकते हैं, H4 के साथ H1 को कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं लाना। अब H4 के साथ M5 को अगर आप कंपेयर करने लग पड़ते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, तो इतना बड़ा डिफरेंस आपने नहीं लाना। H1 के ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर करने के लिए आप M30 देख सकते हैं, H2 देख सकते हैं। H4 के ऑर्डर ब्लॉक को क्लियर करने के लिए बाज़ औक़ात तो उसमें इतना क्लियर पिक्चर नहीं आ रही होती। आप डेली का टाइम फ्रेम देख सकते हैं, H1 देख सकते हैं। ये चीज़ है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है। अब ये देखें कि ये टॉप पर ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, इसे हम एक तरह से आप कह लें कि फेक ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। कैसे? उसकी वजह ये है कि एक तो ये बिल्कुल टॉप पे बना है, और इसमें इसने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। इसको अगर ये ब्रेक कर देता ना, तो हम कहते।
अब स्ट्रक्चर ब्रेक क्या होता है? स्ट्रक्चर ब्रेक ये होता है कि आपने M30 या H1 खोला हुआ है ना, दो किस्म के स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं डेली। दो क्या, कई किस्म के स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं। वो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में एक्चुअली बन रहे होते हैं। अब आपको इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। अ, ये ये एक मूव हो रही है, सही है। अब हो सकता है, एन मुमकिन है कि ये वाली जो मूव है ना, ये ये बड़ी जो ओवरऑल मूव है, ये डेली के टाइम फ्रेम है, ये जो लेकिन करेक्शन करके आई है ना। अगर इसी मूव को हम H1 में खोलें, करेक्शन कहते हैं कि मतलब कोई एक साइड पे ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट जो अपने ऑर्डर्स रीटेक करने आती है, या जब प्रॉफिट थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होती है, मार्केट नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है, रीप्राइसिंग भी जिसे कहते हैं। अच्छा, करेक्शन को वैसे गूगल भी कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम, और इसमें ये जो करेक्शन हो रही है, एन मुमकिन है कि ये ना M15 में अगर इसे आप जाकर देखें तो ये M15 में डाउन ट्रेंड शो कर रही हो, सही है। ये चीज आपने क्लियर रखनी है कि डेली के टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और जो मैंने आपको चीज बताई है कि दो तीन कैंडल चार कैंडल, जितनी कैंडल्स बाहर क्लोजिंग देंगी उतना ज्यादा वो अच्छा होगा। उसमें आप ये ना हो डेली के टाइम फ्रेम में आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं और M15 में आकर उसको फाइंड कर रहे हैं। ऐसा आपने नहीं करना। डेली के टाइम फ्रेम है तो फिर डेली को ही, या उससे वन टाइम कोई छोटा या वन टाइम बड़ा, सही है। ठीक हो गया? ये चीज आपने इसमें, इस केस में, इस सिनेरियो में लाजमन लाजमन देखनी है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा चार्ट पर। अच्छा, H1 ओपन कर लेते हैं। ये जो है ना, अभी ये ऑर्डर ब्लॉक था, सही है, ये कैंडल। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल होती है? जो कैंडल इनगल्फ होती है ना, इनगल्फ करती है नहीं, जो कैंडल इनगल्फ होती है वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इसमें क्या हुआ? क्लियर स्ट्रक्चर शिफ्ट था। ये भी और ये वाली जो मूव थी, इसको भी स्ट्रक्चर शिफ्ट किया मार्केट ने ऊपर। मार्केट वापस आई, फिर ये इसने ऑर्डर ब्लॉक पिक किया। ऑर्डर ब्लॉक पिक करने के बाद आप देखें कि वो ऊपर गई है। कितना ऊपर गई है, ये अब डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है उसमें, और ट्रेंड के सिम्प में है या नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसी तरह से एक और चीज़ है, वो ये कि ये इस तरह के दो कैंडल्स के दरमियान में जो हल्की फुल्की इस तरह की विक्स होती है ना, ये आपके हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं एक ही क्लास में। ये क्लास थी वैसे एडवांस में। तो अब ये जो एरिया है ना, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, सही है। इस टाइम फ्रेम में हिडन ऑर्डर ब्लॉक है M30 में। लेकिन आप अगर इसी को ले जाते हैं 15 मिनट में, 15 मिनट में नहीं, 5 मिनट में ले जाएं। यार इंटरनेट। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है। पता नहीं इंटरनेट अचानक से क्यों।
आवाज आ रही है ना आप सबको ठीक? चैट में जरा बताइएगा। अच्छा, ठीक हो गया। शाकिर, आप ना कैमरा ऑफ कर दें। इंटरनेट अब चल रहा है तो ट्रेडिंग व्यू नहीं चल रहा। हम्म। मुझे एक दफ़ा फिर बताइएगा, अब आवाज़ आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब फाइनली मेरे ख्याल में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक रहेगा ये। अब मुझे बताएं, आवाज़ ठीक है अब? अब आवाज़ ठीक है? जी, अब ठीक है। चलें। अच्छा। अच्छा, अब ये देखें कि ना, ये केसेस बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं। कैसे भला? अब ये देखें कि यहाँ पे ना ये बज़ाहिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहला नहीं रहा, सही है, लेकिन ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ये। तो इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है अच्छा खासा, सही है। रिट्रेस करके इसको टेस्ट करके वापस आई है। इसको अच्छा खासा मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। अब इसमें होता क्या है कि ये चूंकि ट्रेंड की डायरेक्शन में था तो थोड़ा बहुत भी मार्केट नीचे गई है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाया है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे आप देखें, ये वाला केस ट्रेंड के अपोजिट साइड पे नहीं क्या चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसकी वजह यही है कि ये ना, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, मार्केट ने उसको
फेल कर दिया, क्योंकि ये एक तो मुकम्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, और जो हल्का फुल्का था वो ट्रेंड की डायरेक्शन में नहीं था, ट्रेंड के अपोजिट साइड पे था। तो ये चीज माइंड में आपने रखनी है। इवन कि ये भी जो ऑर्डर ब्लॉक था ऊपर वाली साइड पे, ये भी ऑर्डर ब्लॉक पिक जरूर किया मार्केट ने, कुछ ना कुछ उससे मूव दी, लेकिन मुकम्मल नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के अपोजिट है, ट्रेंड मुसलसल बीरिश चल रहा है। ये अब एक ऑर्डर ब्लॉक है, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये देखें कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, हिडन ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस आई है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक आगे भी हम देखते रहेंगे मुसलसल, लेकिन हिडन ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। अभी ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ना। अब जब इसमें एक और चीज होती है, मेरा ये ख्याल है इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें आपको अगर इकट्ठे बता दूंगा तो आपको जो है ना फिर बाद में शिकायत करेंगे आप लोग, और समझ में नहीं आएगी आपको। बस जो यहाँ तक पढ़ लिया है ना इंशाल्लाह, जो यहाँ तक पढ़ लिया है सिर्फ उसके मुतल्लिक अभी आपने क्वेश्चन करना है, मुस्तकबिल के मुतल्लिक नहीं, एंट्रीज वगैरह के मुतल्लिक नहीं। हाथ आप खड़े करेंगे तो वन बाय वन जो है ना। जी, रिजवान अहमद साहब। सर जी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक आप बता रहे हैं, जिस मतलब कैंडल में एक ऑर्डर ब्लॉक इंगल्फ हो रहा है, हम्म। तो उसका हम विग उनके साथ मतलब करेंगे, विग के साथ ही उसको शुमार करेंगे। समझ नहीं आई। जी, जो ऑर्डर ब्लॉक जिस कैंडल में इंगल्फ हो रहा है, हम्म। हम्म। उसकी विग को हम मतलब समझेंगे, विग भी साथ में लेंगे कि इसमें फर्स्ट इंगल्फ हो। कैंडल को, सेकंड कैंडल को। जी जी, सेकंड कैंडल को, सेकंड कैंडल की विक को भी हम नहीं नहीं, सेकंड कैंडल की विक को तो हमने कंसीडर ही नहीं करना ना, ऑर्डर ब्लॉक तो फर्स्ट बॉडी को। कैंडल है। फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है ही नहीं। जी, समझ गए कि नहीं? मतलब उसकी बॉडी टू बॉडी, बॉडी नहीं नहीं, में गल। बॉडी नहीं, बॉडी नहीं। वो उसकी पूरा जो विक है, ऊपर से लेकर नीचे, वो पूरी कंसीडर होगी, पूरी कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। जो अच्छा, कैंडल इनगल्फ होगी, यानी कि ये, आप फर्ज करें कि ये कैंडल इनगल्फ हुई है ना, ये वाली रेड कैंडल, यही ऑर्डर ब्लॉक है। इस ये ऊपर नीचे जाती है, इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सही है। सर, ये जो दूसरी लेकिन ब्लू इस वाली ये बनी है जो ना। कैंडल है ना, ये जो जी इनगल्फ हुई है पूरी, इसकी विक जी। ऊपर है या जितना नीचे है, ये पूरी ही कंसीडर होगी। अब अच्छा बताएं। जी। जी, ये जो ब्लू नीचे आप देख रहे हैं ना, जी ये जी, जो नीचे वाला आप जरा बनाए, मार्क करें। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सर। ठीक हो गया। इसकी कैंडल, इसमें ठीक सिर्फ है रेड मुझे। कैंडल है, इसमें सिर्फ रेड कैंडल ही कंसीडर अच्छा, होगी। ये जो बॉडी, ये इसकी हम बॉडी कंसीडर करेंगे या विग भी साथ में कंसीडर करेंगे, ये कि इसमें सारा मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक हो, अंदर हो। हाँ, विक के अंदर वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएं तो मे बी यहाँ पर भी कोई हो, ये चीज भी हो सकती है। अच्छा। क्लियर हो गया? जी जी, बस ठीक है, थैंक यू। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ये चीज याद रखें कि वो पहले। अच्छा, चलें बहरल, ठीक है जी। उसामा ताज। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एक क्वेश्चन है कि उस दिन मैं देख रहा था ऑर्डर ब्लॉक्स, जो लास्ट लेक्चर सर ने दिया था उसकी एग्जांपल्स फाइंड कर रहा था ना। तो 22 दिसंबर पे अगर आप जा सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में तो काइंडली आप जाए, मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है? 22 दिसंबर की सर चार्ट पे जाए ना, 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे एक ट्वेंटी एग्जांपल्स हैं, वो मुझे थोड़ी सी। सेकेंड दिसंबर जी। उधर आपने क्या दिखाना है? सर, उधर ऑर्डर ब्लॉक्स बने हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर ना। और जब ट्रेंड चेंज हुआ बेरिश में, तो उसने वो जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स पहले बने थे बाइंग ट्रेंड में, तो उसने उसको रिस्पेक्ट, किसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो उसकी क्या वजह हो ट्वेंटी सकती है? सेकेंड जी जी।
अच्छा, ये आ गया मैं। अब बताएं। जी, तो ये सर, ये बाय ट्रेंड में काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बने हैं। मार्क लेकिन करें जब जरा। मार्केट मार्क करके दिखाएं मुझे। मैं ले आया हूँ। जी 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 26। ये इधर है, ये रहे 22। जी जी, तो यहाँ पे हर स्ट्रक्चर ब्रेक पे ऑर्डर ब्लॉक अप्रोक्सीमेटली बना है ना। ठीक है। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में उसने ट्रेंड शिफ्ट आउट किया है, तो उसके बाद इसने इन ऑर्डर समझ ब्लॉक्स को गया। बिल्कुल भी रिस्पेक्ट मिली। समझ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। समझ गया। जी अच्छा, देखें। ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है इधर ना, और उसके बाद मार्केट निकल गई है ऊपर, ठीक हो गया। अब इधर अगर अगले दिन आती है मार्केट, उसी दिन आती है H1 में है ना ऑर्डर ब्लॉक, तो वो चलेगा, काम करेगा। 2 दिन बाद फर्ज करें आती है, ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर 3 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद सेल ट्रेंड में होकर आ रही है, तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। सही है। समझ गए। उसमें उसके लिए फिर हमने बड़े टाइम फ्रेम में जाके ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है। अब फर्ज करें ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, और आप इसको यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे आके इस जगह पे। आप चाह रहे हैं कि ये इस तरह से वैलिड हो जाए कि यहाँ पे इस जगह पर भी काम करे, तो नहीं। अगर इस जगह पे आपको ट्रेड को अभी देखना है, तो आप H4 में जाएं। आप H4 में या डेली में जाएं। डेली में जाके 5 6 दिन बाद मार्केट वहां पे आ रही है, तो डेली में आप जाकर देखें। इस तरह से आप चीज़ों को देखें। जी, समझ आ गई उसामा। जी सर, ओके है। और ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर विक कंसिडर होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर कि नहीं होती? अगर तो ट्रेंड की डायरेक्शन में हो ना, और जी दो सर। से तीन विक्स हों, तो फिर वो कंसीडर ठीक है। हो जाती है। लेकिन इसको ओके। आपने खुद भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है। और जहाँ नहीं होती, ठीक। बाज़ औक़ात नहीं भी होती। सही है। ओके सर। एंड हिड ऑर्डर ब्लॉक सर इसी लेक्चर में है कि वो हम नेक्स्ट हिडन उसमें ऑर्डर पढ़ेंगे? ब्लॉक इसी में भी है, नेक्स्ट में हम मजीद भी कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, चलें, क्योंकि वो मैं कह रहा था कि कोई एग्जांपल आप बता दें तो और एक क्लियर हो बताई जाएगा है। हमारा। एक बताई है जी हिडन सर। ऑर्डर ब्लॉक को, आगे भी कुछ बताता हूँ इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, मोहम्मद उजैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर, ऑर्डर ब्लॉक का तो मुझे समझ आ गया, जो इंगल्फिंग का सारा सीन था, लेकिन बस थोड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में था कि अगर जैसे हमारा बुलिश ट्रेंड जैसे फर्ज करे चल रहा है, तो उसमें अगर जब ब्रेक स्ट्रक्चर होता है, तो अगर मार्केट जैसे स्वीप भी करती है लाइक विक को, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर और अगर वही अगर बैरिश जैसे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और अगर हम मार्केट अगर हम सेल करने का उसमें सोच रहे हैं, तो उसमें अगर स्वीप करती है मार्केट के विक को, तो जी उसमें जी। वो फिर फेक होगा। हाँ जी। चल लेकिन आप ना, ये अगली क्लास में इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर हो जाएगी वैसे। चलें, बस बाकी तो आउट ब्लैक की तो समझ आ गई मुझे। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। जी, सफदर। एक दफा ना सबने अस्सलाम तसल्ली वालेकुम से सर। ये देखनी है क्लास। सही है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर से मुतल्लिक भी बहुत अहम है, दूसरी भी, और अगली क्लास भी तसल्ली से लेनी है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी आपकी। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सफदर। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। सर मैंने ना पिछले दिन तो वो सर उन्होंने काफ़ी हद तक ये क्लियर करवा दिया था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है।
तो जैसे आज आपने पढ़ाया तो आपने भी कुछ चीजें छोड़ दी हैं, तो सर इस तरह से वो मतलब काफी सारे लेक्चर्स में ये डिवाइडेड होता जाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ सर कोई भी एक टॉपिक है तो वो एक ही क्लास में आप उसे क्लियर कर दिया करें, इतना भी मुश्किल नहीं होता कि कवर नहीं होगा। अच्छा, मजीद कोई बात करनी है आपने? नहीं सर। आप क्यों चाह आपको पूरा कोर्स मैं एक क्लास में ना करा दूं? नहीं सर, जो एक टॉपिक है कम से कम मैं वो कह रहा था कि वो मतलब इकट्ठा हो जाए तो बाद में रिकॉर्डिंग भी वो बंदा सही रहेगा उसको देखने में। नहीं, वो सही नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी डिफरेंट होती है। एक चीज़ में उन्हें बहुत सी एक क्लास में उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं हजम होती, नहीं वो उन पर फोकस कर पाते। अगर तो स्पेशली वो डिफ़िकल्ट हो और इम्पोर्टेंट हो, सही है, तो उस जी। पर ज़्यादा सेशंस करना ज़रूरी होते हैं ताकि वो अच्छे से उसको आहिस्ता आहिस्ता समझें। एक ही दिन में आप बिरयानी की प्लेट इकट्ठी खा सकते हैं, मतलब एक ही नवाले में? नहीं सर, ऐसा ऐसा हाँ। खाएंगे। हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे ना। मेरे पास वैसे एक लड़का है जो एक ही नवाले में खा सकता है। चलें। सही है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके। जी, राव शहबाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये ऑर्डर ब्लॉक की तो समझ आ गई थी, लेकिन जो आप ये कह रहे थे ना भाई, जैसे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको हमने M30 में या 2 आवर्स में जाकर कंफर्म करना, तो वो कंफर्म क्या करना है? ऑर्डर ब्लॉक तो हमें मिल गया, लाइक उसको मजीद कंफर्म अच्छा, क्या वो करना है? कंफर्म ये करना है कि बाज औक़ात वो क्लियर नहीं होता, सही है। लाइक किस तरह क्लियर नहीं होता, एग्जांपल्स? अब ये देखें ना, ये अब जैसे है, ये ना डेली में ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये डेली में ऑर्डर ब्लॉक है। इसे हम क्लियर करने के लिए H4 में जाते हैं, सही है। H4 में जाकर देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। समझ गए कि नहीं? स्ट्रक्चर क्लियर करने के लिए मे बी M30 में, मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताता हूँ। वो एग्जांपल मुझे कहाँ पर मिलेगी? जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, सही है। अब इसको 30 मिनट में हम मूव करते हैं। अब 30 मिनट में और सिचुएशन है, 45 मिनट में मूव करते हैं, तो 45 मिनट में थोड़ा सा मज़ीद और है। इसी तरह से हम 15 मिनट में चले जाते हैं, सही है। तो 15 मिनट में आप देखें कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ये इस तरह से। ठीक हो गया, ये भी और ये ऊपर भी। पूरा M5 में जाएंगे तो और चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि मार्केट हमें मज़ीद क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ गए क्या नहीं? अच्छा। जी, अमीर यूनस। जी जी, अस्सलाम वालेकुम बदर भाई। वालेकुम सलाम, आमिर यूनस। जी जी, आमिर यूनिस। जी, मैंने दो छोटे छोटे सर सवाल थे। जी जी। पहला तो ये है सर कि जो आप ऑर्डर ब्लॉक का बता रहे हैं, है थोड़ा सा बेसिक के, क्या ये फेयर वैल्यू गैप की तरह ये इसको मार्केट दोबारा अपना ऑर्डर उठाने यहाँ पे आती है? और जिस तरह उसका एक बिल्कुल। मैंडेटरी होता है कि। इसमें दो चीज़ें होती हैं। जी। बाज औक़ात ना, हम इसको देखते इस तरह से हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के बनते ही मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। मतलब वहीं से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। बाज औक़ात उसको रीटेस्ट करने आती है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा बदर भाई, वो बिल्कुल माजरत मुझे समझ नहीं आई, उसकी जो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन लगा रहे थे कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो थोड़ा अलग साइड पे बन रहा है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की आप जो ब्लैक लाइन लगा रहे थे वो थोड़ी लेफ्ट साइड पे करके, जिस तरह आपने यहाँ भी सामने लगाई है। तो हम्म। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे, कहाँ से हमने कंपेयर करना है इसको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कंपेयर इस तरह से करेंगे कि ये अगर ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, तो उससे पहले कोई भी स्विंग था। खैर, इसको नेक्स्ट क्लास में भी क्लियर करते हैं।
अब फर्ज करें इस जगह पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना है। अब ये इससे पहले का स्विंग था, इसको ब्रेक करना इसे ज़रूरी है। सही है। ये समझ गए। ये अब जो ये नीचे ऑर्डर ब्लैक, ब्लॉक बना जी है। जी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक बना है। अब इसको इसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये तो 1 मिनट वाली मूव थी ना, इस एरिया को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तब ये ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट पे वैलिड हो जाएगा। ठीक हो गया। सही। और ठीक हो गया। और जो रीटेस्ट होगा वो बेसिकली अपने दोबारा हाँ जी, दोबारा। में हम उसकी बात कर रहे थे कि जी जी। जी जरनाब अहमद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बदर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बदर भाई मेरे दो क्वेश्चन थे आपसे। पहला ये कि ऑर्डर बुक होता है 1 आवर पे, हम्म। और एंट्री के लिए जब हम जाते हैं 1 मिनट या 5 मिनट में, तब प्रॉपर मोमेंटम शिफ्ट भी होता है, लेकिन ट्रैप हो जाते हैं। वो हम्म। हमारा स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा वही स्ट्रक्चर बनाता है जो कि 5 मिनट या स्मॉलर टाइम फ्रेम में बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर बनाता है, और वहां से ऊपर निकल जाता है या फिर नीचे आ जाती है मार्केट। तो हम्म। ये एक ट्रैप में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था हमें। हम्म। और सेकंड, मैंने आपसे ये पूछना था कि 4 आवर के चार्ट के ऊपर ना मुझे लग रहा है कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। हम्म। अगर आप 4 R4 के चार्ट पे जाएंगे ना, तो हम्म। मुझे ये लग रहा है कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया। तो क्या ये मेरे मेरे एनालिसिस ठीक है या नहीं ठीक? ये काइंडली मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। और के चार्ट पर अभी क्या हो चुका है? मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। हाँ, 4 और के चार्ट पे ऐसे ही है। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था, ये वाला। 1 2 3 4 5 कैंडल्स ने नीचे क्लोजिंग दी थी। जी शेख उजैर हयात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक मार्केट ट्रेंड में होती है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल कि वो ये बेरिश ट्रेंड आपके सामने है, तो ये मुसलसल स्विंग्स बनाती जाती है और फिर वो अपनी स्विंग्स को ब्रेक करती जाती है। आपकी आवाज़ बहुत जब वो स्लो आ रही स्विंग, है। सॉरी सर, अब सही आ रही? जी अब सही आ रही है। सर मैं कह रहा था कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में होती है, अभी ये सामने बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है, तो वो हम्म। मुसलसल कोई स्विंग बनाती है और उस स्विंग को ब्रेक करती है, और जब स्विंग हम्म। ब्रेक होता है तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो हम हम्म। किस ऑर्डर ब्लॉक को प्रेफरेंस देंगे? ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा इरादा है कि नेक्स्ट, वैसे अभी इसको भी आप देख कर आइएगा क्लास को तसल्ली से, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। जी। जी मोहम्मद उजैर साहब, दोबारा आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, एक क्वेश्चन रह गया था मेरा, यही था कि जैसे आप ये देखें ना इस ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में, कि हम्म। बहुत से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बने 1 आवर में जो इसको इनगल्फ भी किया, लेकिन के मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, वहां पे रिटेलर को ट्रैप किया गया। तो ये किधर? आप बढ़ाएंगे आगे कि इस तरह किधर? से इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं? किधर बताइए किधर। जैसे सर यहाँ पे काफी ऑर्डर ब्लॉक जिस तरह ये भी बना हुआ है, एक अच्छा। इनगल्फ किया हुआ है, ये जो रेड कैंडल है, और नीचे ये जो विक वाली जो कैंडल है 1 आवर में जो स्विप मार्क करके करें ऊपर गई जरा। है। एक मैं मार्क करता हूँ सर, ये वाली, ये। अच्छा समझ आ गया, चलें इसको देखते हैं आगे अगली क्लास में। ठीक है। क्योंकि बहुत से ऑर्डर ब्लॉक आप बनते क्लास हैं को ऐसे, लेकिन दोबारा से पढ़िएगा, देखिएगा इसमें क्या है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक इस तरफ है, तो ये चलें, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे हैं, इसको आगे क्लियर करते हैं।